दोनों देशों की ताकत, बेशक अमेरिका की ताकत ज्यादा है, लेकिन देखिए ईरान भी ताकत में कम नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं अमेरिका और ईरान की ताकत क्या है। अमेरिका की सैन्य क्षमता जो है, यानी दुनिया में सैन्य क्षमता के रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है और ईरान 16 नंबर पर आता है। 16th पोजीशन है ईरान की। सक्रिय सैनिक देखिए, अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं, ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास जो रिजर्व सैनिक हैं वो लगभग 8 लाख हैं और ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में देखिए, अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट है, यानी अमेरिका और ईरान की जो ताकत है वो जमीन आसमान जैसी है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है इस तरह के। इसके अलावा अमेरिका के पास लड़ाकू विमान 1790 है और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान है, यानी फाइटर जेट्स हैं। हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 5,737 हेलीकॉप्टर हैं, ईरान के पास इसकी संख्या 128 है, जो बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले। जमीन से लड़ाई करनी हो तो टैंक के मामले में अमेरिका कहीं आगे है। 4,657 टैंक्स अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास 1,996 इस तरह के युद्धक टैंक हैं। बख्तरबंद वाहन जो जब जमीनी लड़ाई होती है उसमें इस्तेमाल होती है, 3,91,000 बख्तरबंद वाहन है और ईरान के पास 65,765 इस तरह के बख्तरबंद वाहन है। रॉकेट लॉन्चर, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अमेरिका के पास 641 हैं, ईरान के पास 1517 है इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स। नौसैनिक बेड़ा जिसमें छोटे बड़े सभी युद्धपोत आते हैं, अमेरिका के पास 440 हैं और ईरान के पास 107 नौसैनिक बेड़े हैं इस तरह के। पनडुब्बी अमेरिका के पास 64 पनडुब्बियां और ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं। ये दोनों मुल्कों की ताकत है। लेकिन परमाणु हथियार, वो परमाणु हथियार जिसके बाद दुनिया के सभी देश चुप हो जाते हैं। अमेरिका के पास 5,400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ईरान के पास 0। जिस परमाणु बम को बनाने की बात और जिद करता रहा है ईरान, उसके पास एक भी परमाणु बम नहीं है। आपको बताऊं, देखिए जरा समंदर में कैसे ईरान की घेराबंदी की है, कहां कहां कौन सा हथियार ट्रम्प ने किया। यह नक्शा आ गया, यह ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए, ईरान ने ड्रोन कैरियर शाहिद वाघेरी तैनात कर रखा है ईरान में। अगला देखिए, अब अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने सऊदी अरब में, यह आप देख रहे हैं, E-11 एयरक्राफ्ट अल खर्ज एयरबेस पर, यहां सऊदी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट है। सऊदी में ही नया एयर डिफेंस अमेरिका ने तैनात किया है, अल उदीद एयरबेस यह तैनात है क्योंकि यहां अमेरिका के एयरबेस है। सऊदी में ही खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर अमेरिका ने डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट जहाज तैनात कर रखा है। इसके अलावा यह आप देख रहे हैं, ये जो जगह है यहां पर ईरान के समंदर में कह लीजिए, यहां पर यूएसएस मैकफॉल वॉरशिप अमेरिका ने तैनात कर रखा है। ईरान की घेराबंदी। जॉर्डन भी ईरान से ज्यादा दूर नहीं है, जॉर्डन में अमेरिकी बेस है। यहां फाइटर जेट अमेरिका ने तैयार किया है मुवाफक एयरबेस पर, यह तैनाती अमेरिका ने की है। दूसरी तरफ देखिए, मिस्र के पास यहां पर यूएसएस डेल्बा डी ब्लैक मिसाइल डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने तैनात कर रखा है। साथ ही ओमान में, ईरान से भी नजदीक है, ओमान में एयरबेस है, दुक्कम एयरबेस पर एयरक्राफ्ट स्टेशन अमेरिका ने बनाया है। और समंदर में ईरान के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है अमेरिका ने। यानी चारों तरफ से घेराबंदी की है। अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से अटैक करेगा अमेरिका ईरान पर। यह एक एआई वीडियो है, एआई मैप के जरिए आप समझिए कहां कहां तैनाती है और ईरान पर अटैक देखिए। वॉरशिप से अटैक होगा, दूसरी तरफ टैंक, सरहद जहां मिलती है वहां टैंक से अटैक होगा। फाइटर के जरिए जो आसपास बेस पर फाइटर हैं वो फाइटर आकर अटैक करेंगे ईरान पर। ईरान की इस तरह से घेराबंदी करके अटैक करने की तैयारी है, यानी जमीन, समंदर और आसमान, हर तरफ से अटैक। अब देखिए जरा अमेरिका के टारगेट पर ईरान में कौन कौन सी जगह हो सकती है अटैक करता है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर अटैक के कई प्लान पेश किए गए हैं।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कई विकल्प पेश करने का जिक्र है। दावा है खमनेई और उनके बेटे को मारने का एक विकल्प है। कहा गया है कि ट्रंप के पास हर स्थिति के लिए एक विकल्प है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या होगा। पहला, अमेरिका के निशाने पर ईरानी सैनिक और उनके ठिकाने होंगे। दूसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका हमला करेगा। तीसरा, ईरान के मिसाइल सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। चौथा, ईरान पर हवाई और सैनिक हमले कर सकता है। पांचवां, अमेरिका के निशाने पर सीधे सीधे खमनेई हो सकते हैं। हमले से ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है और इससे ईरान में सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है। छठा, बिना नेतृत्व परिवर्तन के भी बात बन सकती है। इसके लिए ईरान को अमेरिका की शर्त माननी होगी। मिसाइल और परमाणु गतिविधियों को सीमित करना होगा। क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों का समर्थन कम करना होगा। और सातवां, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। इससे दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित होगी। करीब 20% तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है। अमेरिका का अटैक यहां भी हो सकता है।